Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to circles. And now in this particular part, we are going to attempt some remaining numericals of exercise 9.3 that are remain unattempted on previous part. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का फोर्थ क्वेश्चन। ये हमें क्या कह रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? बोला सर एंगल ए बी सी की वैल्यू 69 डिग्री है और एंगल ए सी बी की वैल्यू हमारे पास में 31 डिग्री गिवन है। तो कैलकुलेट करो एंगल बी डी सी को। किसको कैलकुलेट करो? एंगल बी डी सी को। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें तो सिंस अगर मैं इस क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो यहां पे मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। बोला सर कौन सा ट्रायंगल? देखो ऑब्जर्व करो तो क्या आप एक ट्रायंगल देख पा रहे हो? ट्रायंगल ए बी सी। बोला हाँ सर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर देखा जाए ए बी सी मेरे पास में एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरा एंगल हमें कितना गिवन है? बोला सर ये 69 डिग्री गिवन है, ये 31 डिग्री गिवन है। तो अगर देखा जाए मैं क्या कह सकता हूं? बोला सर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल मेरे पास में बी ए सी की जो सम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री। क्यों? बोला सर किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है ना। ये कौन कहता है हमें? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर देखा जाए मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखो हमें क्या गिवन है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है? बोला सर ये हमें गिवन है 69 डिग्रीज। यस या नो। ए सी बी की वैल्यू कितनी गिवन है? बोला सर 31 डिग्रीज और एंगल बी ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता। यस या नो। अब अगर देखा जाए देखो 69 प्लस 31 कितना हुआ? बोला सर ये हुआ 100 डिग्रीज। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स 180। तो अगर यहां से एंगल बी ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू मेरे पास में होगी 180 माइनस 100 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल बी ए सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बोला सर वो वैल्यू होगी 80 डिग्रीज। यस या नो। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हुई? 80 डिग्रीज हुई। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए ऑब्जर्व करो सिंस मेरे पास में ये एंगल की वैल्यू कितनी हुई? बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में 80 डिग्री हो रही है। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए सिंस बी ए डी सी सेगमेंट क्या? फॉर बी ए डी सी सेगमेंट एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी both lie on same segment। क्या ये दोनों सेम सेगमेंट्स के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं? बोला हाँ सर। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी ए सी होते हैं वो एंगल बी ए डी सी के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या? एंगल लाई ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। सिंस बी ए सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी कितनी है? 80 डिग्रीज। यस या नो। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्रीज। तो एंगल बी डी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? बोला सर एंगल बी डी सी की वैल्यू भी 80 डिग्रीज हो जाएंगी। यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में मैं क्या कह सकता हूँ? बोला सर एंगल बी डी सी की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी थी और वो वैल्यू कितनी हुई? 80 डिग्रीज। क्लियर है क्या? यानी देखा जाए हमने एंगल बीडीसी के वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? एक्सरसाइज 9.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी क्या? ए बी सी डी हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं किसी सर्कल पे। क्या कि देखो हमारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। यस या नो। ये चारों पॉइंट्स है हमारे पास में जहां पे देखो ये जो ए सी और ये जो बी डी है ये एक दूसरे को ई पॉइंट पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और इस रेफरेंस में हमें एंगल बी ई सी की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? बोला सर ये वैल्यू है 130 डिग्रीज। और हमारे पास में एंगल ई सी डी की वैल्यूज कितनी गिवन है? बोला सर ये वैल्यू हमें गिवन है 20 डिग्री। कितनी गिवन है? 20 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल बी ए सी की वैल्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंगल बी ए सी की वैल्यू। अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो
सिंस मेरे पास में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, बोला सर देखो BD हमारे पास में क्या है, बोला सर ये जो BD है ना आपके पास में, BD एक स्ट्रेट लाइन है, BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यस या नो। और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर EC क्या, बोला सर स्ट्रेट लाइन के अंदर ये देखो EC हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है क्या, बोला देखा जाए, बोला हाँ सर। तो देखो EC एक लाइन सेगमेंट है, EC क्या है हमारे पास में, एक लाइन सेगमेंट है। अब जैसे ही EC यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है तो मेरे पास में दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, बोला सर एक एंगल BEC और एक एंगल मेरे पास में है DEC। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों नेबरिंग एंगल्स हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही हैं। और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो नेबरिंग एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर। दैट मीन्स मेरे पास में एंगल कौन सा, एंगल BEC एंड एंगल DEC, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे मेरे पास में, बोला सर ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। और हमें पता है कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्रीज, यस या नो। यानी BEC प्लस DEC के जो एंगल्स होंगे इनका सम की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए एंगल BEC की वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी है, बोला सर 130 डिग्रीज। तो यहां से अगर एंगल DEC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, बोला सर एंगल DEC की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस हमारे पास में 130 डिग्री होगी। दैट मीन्स एंगल DEC की जो वैल्यू है वो 50 डिग्रीज हुई। कितनी हुई, 50 डिग्रीज। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई, बोला सर ये वैल्यू 50 डिग्री हुई। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए नाउ, सिंस ये वैल्यू हमारे पास में 50 डिग्री है, अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्या ऑब्जर्व करता हूं, बोला सर मुझे एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल, बोला सर अगर देखा जाए ना तो एक ट्राइंगल है ECD। कौन सा ट्राइंगल है, एक ECD ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, इन ट्राइंगल ECD में हमें दो एंगल्स पता है, कौन सा, बोला सर एक DEC एंगल पता है और एक DCE एंगल पता है। अगर हम इस एंगल की वैल्यू क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो बोला सर कैसे, तो देखो एंगल ECD प्लस एंगल कौन सा मेरे पास में, DEC प्लस एंगल मेरे पास में एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, बोला सर एक ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स की सम की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है, और ये बात हमें एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, यस या नो। अब अगर देखा जाए ECD एंगल की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, बोला सर ये वैल्यू तो 20 डिग्रीज है। DEC की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, कितनी है, बोला सर ये 50 डिग्रीज है। और एंगल EDC की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एंगल EDC की वैल्यू, बोला सर EDC की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से अगर देखा जाए एंगल EDC कितना होगा, बोला सर देखा जाए 20 प्लस 50 होगा 70, एंगल EDC इज इक्वल टू 180। तो एंगल EDC की जो मेरे पास में वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बोला सर एंगल EDC की यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 180 माइनस 70 डिग्रीज होगी, जो कि कितनी हो जाएगी, बोला सर 110 डिग्रीज, यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में तो हमारे पास में EDC एंगल की वैल्यू कितनी आई, बोला सर 110 डिग्रीज आई। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, 110 डिग्रीज, यस या नो। अब अगर देखा जाए, सिंस फॉर BADC सेगमेंट, अगर मैं BADC सेगमेंट की बात करूं तो एंगल BAC, कौन सा एंगल, एंगल BAC और एंगल BDC ये क्या है, बोला सर एंगल BAC एंड एंगल BDC बोथ लाई ऑन सेम सेगमेंट। अब अगर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल जो BAC होगी, क्या एंगल जो BAC होगी और एंगल जो BADC होगी, BDC, क्या BAC और BDC एंगल की जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, हमें पता है एंगल्स लाई ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
क्या किसी भी सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट पे आने वाले एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC और एंगल BDC कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सेंस एंगल BAC BDC इक्वल है और BDC एंगल की वैल्यू 110 डिग्री है, तो एंगल BAC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 110 डिग्रीज हो जाएंगी। और हमें यही तो कैलकुलेट करना था, हमें एंगल BAC की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी थी। यस या नो। देखा जाए इस एंगल की वैल्यू कितनी हुई, बोला सर इस एंगल की वैल्यू 110 डिग्री हुई और BDC की वैल्यू भी कितनी है, 110 डिग्री। तो BAC एंगल 110 डिग्री और BDC एंगल ये भी 110 डिग्रीज है। यस या नो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक्सरसाइज 9.3 का 6th क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है हमारे पास में, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट E पे। क्या, अगर देखा जाए ABCD हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पे। इफ एंगल DBC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 70 डिग्री और BAC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 30 डिग्री। एंड ये जो AB और ये जो BC साइड्स हैं कैसी हैं हमारे पास में, इक्वल हैं। तो कैलकुलेट करो एंगल ECD की वैल्यू, हमें इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यस या नो। अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो। सेंस अब अगर ऑब्जर्व किया जाए, तो देखो मेरे पास में DABC, क्या बोला सर, DABC सेगमेंट में दो एंगल्स हैं। कौन से दो एंगल, बोला सर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो एक एंगल है मेरे पास में एंगल DAC या मैं बोल सकता हूं एंगल CAD। यस या नो। और दूसरा जो एंगल मेरे पास में है वो कौन सा है, बोला सर अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो दूसरा एंगल है मेरे पास में DBC। तो देखो एंगल DAC एंड एंगल DBC बोथ lie on the same segment ऑफ सर्कल। यस या नो। ये बोथ क्या कर रहे हैं, सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल जो DAC है और एंगल जो DBC है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे हमारे पास में, बोला सर ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बोला सर ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि हमें पता है एंगल्स lie on the same segment are equal कि किसी भी सर्कल के अंदर ऐसे एंगल जो सेम सेगमेंट पर लाया करते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस एंगल DBC की वैल्यू कितनी है, बोला सर एंगल DBC की जो वैल्यू है मेरे पास में वो एंगल है 70 डिग्रीज। तो एंगल DAC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, बोला सर एंगल DAC की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास में 70 डिग्रीज। तो इसे इक्वेशन हम 1 रख लेते हैं। तो अगर देखा जाए ये एंगल कितना हुआ मेरे पास में, बोला सर ये एंगल मेरे पास में 70 डिग्रीज हुआ। कितना हुआ मेरे पास में, ये एंगल 70 डिग्रीज हुआ। अब अगर देखा जाए तो देखो नाउ, अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, क्या ऑब्जर्व करूं, बोला सर अगर हम बात करते हैं ना किस एंगल की, बोला सर देखो आपके पास में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल DAB, कौन सा एंगल हमारे पास में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल DAB, ये दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन से है। कितने एंगल्स के कॉम्बिनेशन से है, दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन से। एक एंगल DAC और दूसरा एंगल है मेरे पास में BAC। यस या नो। यानी अगर देखा जाए मैं अगर इन दोनों एंगल्स को आपस में कंबाइन करूं, किन एंगल्स को, बोला सर एंगल अगर आप DAC और एंगल BAC को कंबाइन करोगे ना तो आपके पास में एंगल DAB बनता है। कौन सा एंगल बनेगा, DAB एंगल बनेगा। अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो DAC की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, बोला सर 70 डिग्री। BAC की 30 डिग्री हमें गिवन है। तो यहां से अगर एंगल DAB की वैल्यू कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू, एंगल DAB की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितनी होगी, बोला सर ये हो जाएगी हमारे पास में 100 डिग्री। तो मेरे पास में एंगल DAB की वैल्यू कितनी आई, बोला सर एंगल DAB की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आई कितनी, बोला सर यहाँ से अगर कैलकुलेट की जाएगी ना DAB की वैल्यू, ये हमें गिवन हो गई 100
डिग्रीज। यस या नो? अब अगर ऑब्जर्व किया जाए नाउ, क्या बोला सर, देखा जाए इसे मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूं। अब अगर देखा जाए ए बी सी डी मेरे पास में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमें पता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स के सम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री। अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो ये एंगल कंप्लीट एंगल बी ए डी और कंप्लीट एंगल बी सी डी, या मैं बोलूं डी ए बी या डी सी बी, ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर ये दोनों एंगल्स तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? बोला सर एंगल डी ए बी प्लस एंगल मेरे पास में कौन सा? मेरे पास में एंगल डी सी बी। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बोला सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनके सम की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। क्यों? बोला सर एंगल्स कैसे एंगल? बोला सर अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए हमने डीएबी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, कितनी थी? बोला सर वो थी 100 डिग्री। तो एंगल डीसीबी की वैल्यू कितनी होगी? बोला सर यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो एंगल डीसीबी की वैल्यू होगी 180 माइनस 100, जो कि हो जाएगी एंगल डीसीबी की वैल्यू 80 डिग्रीज। यस या नो? यानी अगर देखा जाए हमने क्या कैलकुलेट किया? बोला सर हमने यहां से एंगल मेरे पास में किसकी? एंगल डी सी बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई? 100 डिग्रीज आई। यस या नो? अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जरा देखो, सिंस ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी है? बोला सर ये मेरे पास में आई है 80 डिग्रीज। अब अगर देखा जाए, आप ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो? बोला सर यहां पे आप एक ट्राइंगल देख पा रहे हो। बोला सर कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल है मेरे पास में, ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और बी सी साइड्स कैसी हैं? बोला सर ए बी और बी सी साइड्स तो इक्वल हैं, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? अब अगर देखा जाए, आप स्ट्रक्चर को ढंग से समझो तो जरा देखो, ए बी सी ट्राइंगल हमारे पास में कुछ यूं है। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल को ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो ए बी और सी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये एंगल हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, एक ट्राइंगल में जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी देखा जाए ए बी और बी सी इक्वल है, तो एंगल बी ए सी और एंगल कौन सा मेरे पास में? एंगल बी सी ए, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal, then angles opposite to them are also equal। यस या नो? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सिंस एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। यस या नो? ये एंगल बी ए सी की वैल्यू है, और एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल बी सी ए के इक्वल है। तो यहां से अगर देखा जाए तो मेरे पास में एंगल बी सी ए की वैल्यू भी कितनी होगी? तो सर ये वैल्यू भी 30 डिग्रीज होगी। यस या नो? यानी ये वैल्यू भी कितनी हो गई मेरे पास में? 30 डिग्री। तो बी सी ए एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और बी सी डी कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्रीज। अगर अब ऑब्जर्व किया जाए तो जरा देखो, ये एंगल कितना है? बोला सर ये मेरे पास में एंगल हुआ भी 30 डिग्री, हमने प्रूफ किया। यस या नो? और अगर ऑब्जर्व किया जाए यहां से, ये मेरे पास में कंप्लीट एंगल, कौन सा कंप्लीट एंगल? बोला सर ये जो भी आपने एंगल अभी चूज किया ना, ये कौन सा एंगल है? बोला सर ये एंगल अभी आपने जो चूज किया ये 80 डिग्रीज का है। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो बी सी डी एंगल, कौन सा एंगल? बी सी डी एंगल, ये मेरे पास में कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? बोला सर बी सी डी एंगल कॉम्बिनेशन है किसका? बोला सर अगर देखा जाए बी सी डी एंगल मेरे पास में दो एंगल्स के सम से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो एंगल्स हैं? बोला सर अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो बी सी ई एंगल और ई सी डी एंगल्स को आपस में कंबाइन करो, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी को अगर आप आपस में कंबाइन करोगे तो आपके पास में एंगल बी सी डी एंगल बनता है। बी सी ई एंगल और बी सी, अगर देखो बी सी ई और ई सी डी एंगल को आपने कंबाइन कर दिया तो कंप्लीट एंगल बी सी डी बन जाएगा।
यस या नो। अब अगर देखा जाए BCD एंगल की कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी है, बोला सर ये तो 80 डिग्रीज है, ये हमने कैलकुलेट की थी। ECD की वैल्यू, किसकी, ECD की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड ECD की वैल्यू करनी थी। और BCE की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी है, बोला सर ये तो 30 डिग्रीज है। तो यहां से देखें एंगल ECD की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 80 माइनस 30 डिग्रीज, तो एंगल ECD की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 50 डिग्रीज। यस या नो। यानी देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें ECD की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और वो हमने कैलकुलेट कर दी और वो कितनी है हमारे पास में 50 डिग्रीज। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।